जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक जितने वो सारे प्रश्न एक साथ हैं। टोटल 25 प्रश्न हैं, तो आपको अंत में कमेंट करके बताना कि कितने प्रश्न आपके सही हुए। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? आपको बताना है भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है। तो 3:2 है इसका राइट आंसर, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं? आपको बताना है भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं। तो 24 इसका राइट आंसर है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में 24 तीलियां हैं। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया था? स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया था? आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा पिंगली वेंकैया ने स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन बनाया था। आपको ध्यान रखना। आप लोग अंत में कमेंट करके जरूर बताना कि कितने प्रश्न आपके सही हुए। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? तो जनगण मन भारत का राष्ट्रीय गान है। आपको ध्यान रखना है भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? जनगण मन भारत का राष्ट्रीय गान है। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? तो भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। कौन? रविंद्रनाथ टैगोर जी भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं। दोस्तों, अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम वही प्रश्न लाएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आप लोग सपोर्ट करिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको डेली यहाँ पर ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जनगण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? तो 1911 कोलकाता में राष्ट्रीय जनगण मन सर्वप्रथम गाया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन को संपूर्ण रूप से गाने में कितना समय लगता है? तो 52 सेकेंड इसका राइट आंसर हुआ। कितना? 52 सेकेंड इसका समय है। भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन को संपूर्ण रूप से गाने जाने का जो समय है ये 52 सेकेंड है। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? आपको बताना है भारत का राष्ट्रीय गीत। पहला ऑप्शन है जन गण मन अधिनायक जय है, हिंद देश का प्यारा झंडा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा। तो राइट आंसर है भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। बहुत बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? आपको बताना है भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है। पहला ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर। तो आपको पता है राष्ट्रीय गान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। सर मोहम्मद इकबाल, सरोजनी नायडू। तो इसका राइट आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं कौन? बंकिम चंद्र चटर्जी भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता। ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि कितनी है? भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि कितनी है? तो राष्ट्रीय गान का जो है वो 52 सेकेंड, आपको पहले ही हमने बताया, आप सबको पता होगा 52 सेकेंड जो है राष्ट्रीय गान का है। और राष्ट्रीय गीत की बात करें तो गायन की जो अवधि है इसकी 65 सेकेंड है। कितनी? 65 सेकेंड है भारत के राष्ट्रीय गीत की गायन की अवधि। तो आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया? भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया? तो 1896 ईस्वी में भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम गाया गया था। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? आपको पता होना चाहिए भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है। ऑप्शन है मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद, भारत भारती। इसका राइट आंसर है आनंद मठ से
भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम आनंद मठ जो ग्रंथ है इससे संकलित है, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है? आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है? तो राष्ट्र गीत से होती है। आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत। सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया है? सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया है? तो शीर्ष भाग इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं है? प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं है? तो दृष्टिगत नहीं है, इसका राइट आंसर है हिरण। हिरण जो है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पे निम्नलिखित में से हिरण जो है ये पशु दृष्टिगत नहीं है, बाकी सिंह, सांड और घोड़ा ये दृष्टिगत हैं, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? तो 3 शेर दिखाई देते हैं। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? तो आपको बताना है 3 शेर इसका राइट आंसर है। दोस्तों प्लीज़ आप लोग अगर अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो हूबहू आपके एग्जाम में मिलेंगे, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए हमारा। हम ऐसे ही प्रश्न कलेक्ट करते हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है, भारत का राज चिन्ह अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ से लिया गया है। इस राज चिन्ह के मूल स्तंभ में कितने सिंह हैं? तो आपको बताना है, तो इसमें इसका राइट आंसर 4 होगा, ध्यान रखना है आपको। भारत के राष्ट्रीय संपद के रूप में किस संपद को मान्यता प्रदान की गई है? भारत के राष्ट्रीय संपद के रूप में किस संपद को मान्यता प्रदान की गई है, आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन है विक्रम संपद, कोलम संपद, शक संपद और ग्रेगोरियन संपद। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर होगा शक संपद। शक संपद भारत के राष्ट्रीय संपद के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। अगला प्रश्न आपके सामने है, शक संपद पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग प्रथम मास होता है। शक संपद पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम मास कौन सा होता है? तो चैत्र होता है। क्या चैत्र होता है प्रथम मास? आपको ध्यान रखना है। शक संपद पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम मास कौन सा होता है? तो अंतिम मास पहले की बात करें तो चैत्र होगा, अंतिम फाल्गुन होगा, आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, आपको बताना है। ऑप्शन पहला है चीता, सेकंड है तेंदुआ, थर्ड बाघ और फोर्थ है सिंह। तो आपको बताना है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा, इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा? तो राइट आंसर बाघ होगा। आप लोग अंत में कमेंट करके जरूर बताना कि कितने प्रश्न आपके सही हुए। अगला प्रश्न है, बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा था? बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा था? तो बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु सिंह था, ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी की बात करें तो मोर है। कौन? मोर है भारत का राष्ट्रीय पक्षी। राष्ट्रीय पक्षी जो भारत का है मोर है, सबको लगभग पता होगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पशु को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में स्थान नहीं मिला है? तो किसे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में स्थान नहीं मिला? ऑप्शन है सांड, ऊंट, घोड़ा, सिंह। तो ऊंट को छोड़ करके सबको भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में स्थान मिला है, जबकि ऊंट को नहीं मिला है। तो आपको ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर ऊंट होगा। दोस्तों वीडियो कंप्लीट हो गई।
आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके कितने प्रश्न सही हुए, और वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर आपको ऐसी वीडियो डेली मिलेंगी, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में अवश्य पूछे जाएंगे। तो प्लीज़ आप लोग हमारा सपोर्ट करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसकी PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या आप टेलीग्राम पर जा करके सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन तो चैनल मिल जाएगा, आप ज्वाइन हो जाना, वहाँ पर आपको इसकी सारी PDF मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।